सेशन के लिए मुझे 15 मिनट मिला, आया और शुरू हो गया। सोच रहा था क्या बोलूँ, फिर मुझे बच्चन याद आया और बच्चन का वो लाइन मधुशाला वाला कि पहली लाइन छोड़ दो, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वो पहली लाइन ऐसे है कि मदिरा ले जाने को लेकर चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। दरअसल मदिराले जब उन्होंने शब्द यूज किया, मधुशाला यूज किया, तो बहुत बड़ा दर्शन था उसके पीछे। दारू पीने के लिए एक्चुअली वो कभी गए नहीं, वो तो टिटो टलर थे। उनकी आत्मकथा के चारों भाग पढ़ने से तो लगता ही है कि कितना उनका दर्शन गहरा था इस बात को लेकर के। उसी मधुशाला का दर्शन मैं आपको देता हूँ। और ये जो कैबिनेट कमेटी की हाई लेवल की जो मीटिंग हो रही है, इसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि आपको मैं सटीक शब्दों में, साफ साफ, लाउड एंड क्लियर, दिए के प्रकाश की तरह सत्य और इंद्रधनुष की तरह सारे रंगों को समेटे हुए एक ही लाइन, एक ही शब्द, सब कुछ आपको बता दूं। उसके अलावा कुछ भी मैं आपको बकवास नहीं करूँगा। 5-7 मिनट ही बोलूँगा, उसके बाद कुछ सवाल लूँगा और सेशन ख़त्म करेंगे। एक बात यह है कि वो जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली बात मैं बार बार यूज करता हूँ, जब भी पढ़ाना शुरू किया, एडमेत्रेय का सत्याग्रह जब शुरू किया, मुझे अब भी याद है कि सबने कहा था प्रीलिम पढ़ाओ और मैंने कहा था मैं मेंस पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह बिना मेंस के पूरा नहीं हो सकता था। और फिर मैंने लोगों से कहा प्री और मेंस एक साथ पढ़ो, इंटीग्रेटेड पढ़ो। पीसीएस की दुनिया में शायद बहुत ही रेयर आवाज़ थी, तूती की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची नहीं थी नक्कर खाने में, लेकिन वो सुनी गई आप लोगों के द्वारा, अनसुना नहीं किया आपने हमें, और सब ने खूब पढ़ा। और जब अभी हमने भगीरथ प्लस शुरू किया तो मासिव जो लोगों का रिस्पांस था, इससे पता चलता है कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं, आप लोग मुझे इग्नोर नहीं करते हैं। बस एक ही बात कहने आया हूँ, कैलेंडर आ गया है। इंद्रधनुष बैच को पहले शुरू होना था 14 जनवरी से, संक्रांति से क्रांति, फिर शुरू होना था 26 जनवरी से। हमने उसको क्यों टाला? 2 वजहों से। पहला, हमारे पास योग्य लोगों की, आईएएस इंटरव्यू दिए लोगों की हम बार बार इंटरव्यू कर रहे थे, उनमें से बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे कंटेंट राइटर्स निकल के नहीं आ पा रहे थे। 53 लोगों के इंटरव्यू अब तक हो चुके हैं जिन्होंने आईएएस इंटरव्यू दिया है पिछले 2 सालों में, फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो टीम नहीं बन पा रही थी, रिसोर्सेज की कमी अलग से थी। तीसरा, डेमोक्रेटिक जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति संभावना होती है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा करता है, बजाय कि ऑटोक्रेटिक व्यक्ति के। और मैं खुद को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक मानता हूँ। तो बच्चों के जो फीडबैक थे या जो फैकल्टीज़ थे, उनके जो अपने सजेशंस थे कि सर किसी भी हालत में कैलेंडर का वेट कीजिए, कैलेंडर के हिसाब से चीज़ों को तय कीजिए। जब अस्तित्व पढ़ाया, जब भगीरथ का फाउंडेशन पढ़ाया, कभी यूपी पीसीएस ने प्लान नहीं करने दिया। क्यों? अब होगा तब होगा, परसों होगा नरसों होगा। इस बार पहली बार ऐसे लग रहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुमने कहा था इंटीग्रेटेड पढ़ो, तुमने कहा था पैटर्न सस्ता है, मैंने सुन लिया, मैंने यूपी पीसीएस का पैटर्न अच्छा कर दिया। तुमने कहा था कि मेंस और प्री की साथ में तैयारी होनी चाहिए थी, तो लो मैं इस तरह वक्त दे रहा हूँ, इस तरह से मैं कैलेंडर दे रहा हूँ कि तुम अब इंटीग्रेटेड पढ़ा सकते हो। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि अक्टूबर चला गया, हाय क्या हो गया। कुछ लोग होते हैं ना जिनको जीवन में हमेशा, हर किसी को सुविधा नहीं मिलती, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो किसी को धरती, किसी को आसमान नहीं मिलेगा। आपको सुविधा तलाशनी पड़ेगी, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी और आपको लग रहा है कि प्रीलिम अक्टूबर में क्यों जा रहा है, अरे भैया सुविधा भोगी मत बनिए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको सही से उपयोग कीजिए। और इस बात को समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने के लिए इस तरह के कैलेंडर से आदर्श कैलेंडर नहीं हो सकता। आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे, पर इस कैलेंडर को देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यूपी पीसीएस कैलेंडर सुधारने के चक्कर में, एग्जाम साइकिल बेहतर करने के चक्कर में, बेहतर उत्तर कुछ नहीं होता है, शॉर्ट करने के चक्कर में अप्रैल में प्रीलिम करवा लेता। वो बच्चे जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है प्रीलिम का, उनको पता भी नहीं कि प्रीलिम दोबारा वो देंगे या मेंस देंगे, और आप फिर से 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रीलिम करवा लेंगे। इस बार जो वैकेंसी क्लियर होगी उसका रिजल्ट भी फाइनल नहीं आ पाएगा और उससे पहले आप प्रीलिम करवा लेंगे। तो आयोग को मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई कि भाई रिपीटेड तरीके से बार बार जो लोग अपीयर हो रहे हैं, कम से कम वो समस्या कम होगी, कम से कम लोगों को प्रिपरेशन करने का ठीक से मौका मिलेगा, आयोग को भी अपनी कमियां दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आयोग ने अक्टूबर में 12 अक्टूबर को प्रीलिम रखा है 2025 का, और 29 जून को संभवतः उसने रखा है मेंस 2024 का। तो मेरे हिसाब से एक आदर्श कैलेंडर है। और मत चूको चौहान टाइप का है ना, 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण। अब ये मार्केटिंग का उद्देश्य नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, मत आओ, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मुझसे कोई ज़रूरत नहीं।
एडमेत्रे से अगर नहीं पढ़ना है तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, 1 हफ्ते का विंडो होता है रिफंड लेने के लिए। 1 हफ्ते बाद अगर रिफंड मांगोगे तो रिसोर्सेज में यूज हो जाता है, लेकिन उस समय तक अगर आप कहोगे तो रिफंड आपको इनिशिएट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि हमने जितनी तैयारी की है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाने के लिए, मार्केट में स्पेशली यूपी पीसीएस के इतिहास में किसी ने इतनी कमर नहीं कसी, किसी ने इतनी तैयारी नहीं की। भगीरथ प्लस में सब कुछ शानदार चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लगभग 600 से ज़्यादा 610 स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हो चुके, कंटेंट भी ठीक था। लेकिन 9वें और 10वें लेक्चर में मुझे समझ में आया कि हिंदी की जो ट्रांसलेशन है, प्रूफ रीडिंग है, डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा प्रूफ रीडर पे पड़ रहा था, मेरे पास भी समय नहीं हो पा रहा था। क्वालिटी का जो कंटेंट की क्वालिटी है और समरी है स्पेशली, उसमें भी एक्सपेक्टेशन हमारा मैच नहीं हो पा रहा है। बच्चे बहुत खुश थे लेकिन हम तो नहीं खुश थे। तो समझदार व्यक्ति वो होता है कि बड़ी कंपनी वही बनती है जिसने कार बेचा, कोई डिफेक्ट आ गया तो अपने आप वापस मंगा लेती, बजाय कि कस्टमर आकर के दरवाजा खटखटाए। हमने स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया, और इसलिए भी लिया ताकि नए लोग अपना बैकलॉग खत्म कर सके। इंद्रधनुष को डेमोक्रेटिक तरीके से हमने टाला। आज की स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भागीरथ प्लस के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भागीरथ प्लस लिया और इतने कम कंट्रीब्यूशन में लिया कि आप सोच भी नहीं सकते, मार्केट में नहीं है, उनको फ्री इंद्रधनुष दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं फ्री इंद्रधनुष? ऐसे तो घाटा हो जाएगा, ऐसे तो रिसोर्स ही नहीं आ पाएंगे, इसलिए फ्री दे रहे हैं ताकि कम से कम अगर उनका प्रीलिम ना हो जब रिजल्ट आए तो वहाँ पे प्रीलिम पढ़ सकें, या जब वो मेंस दे लें जून में, उसके बाद उनको अलग से कोई पैसा ना खर्च करना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े, बल्कि उनके पास तब तक उपलब्ध कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ हो और यही इंद्रधनुष में प्रीलिम भी पढ़ लें, मेंस ऑलरेडी पढ़ के रहेंगे, इसलिए उनके लिए सुविधा की। अब मैं आपसे कहूँगा 2 कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। एक वो जिनका निश्चित तौर पे प्रीलिम होने वाला है, लगभग श्योर हैं, और नहीं भी श्योर होंगे तो फरवरी के आसपास चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरे वो जिनका प्रीलिम 2025 में होगा या 26 में होगा, 24 में तो नहीं लिख रहे हैं वो मेंस। क्यों? क्योंकि पेपर इतना अच्छा उनका गया नहीं। पहले कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बारे में बात करूँगा, पहले दूसरी कैटेगरी के लोगों की बात कर लेता हूँ। जब जून में पढ़ाई शुरुआत की एडमित्रे की तरफ से, तब मैं कहता था पहले मेंस पढ़ लो, और जबकि तब अपने पास इतना समय नहीं था कि प्लान कर सकें, आयोग का कैलेंडर भी ठीक से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। आज जब अपने पास भरपूर समय है, ठीक से आदर्श प्लानिंग की जा सकती है, एक ही आह्वान है, एक ही इच्छा है, एक ही बात है, भैया जून तक चुपचाप मेंस पढ़ लो, चुपचाप अच्छे से। और जब कह रहा हूँ कि अगर तुम इस बार मेंस नहीं दे पा रहे हो तो भी, और तो ज़्यादा जरूरी है ताकि बीसीएस साइकिल में फंसो ना, प्रीलिम पास करने के बाद दोबारा से प्रीलिम ना देना पड़े, इस मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाओ, मोक्ष मिल जाए। तो अगर आप 2025 में जा रहे हो प्रीलिम देने के लिए, इस बार आपका प्रीलिम नहीं हो रहा है, तो जून के महीने तक चुपचाप शांति से मास्टर की बात मानते हुए बैठ करके और मेंस पढ़ लो। यही बात मैं पहले भी कहता था। और अगर आपकी प्रीलिम इतनी ही कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि आप प्रीलिम में आपको ज़्यादा समय चाहिए, तो क्या करो, 70% मेंस पढ़ लो और 30% प्रीलिम पढ़ लो। यानी कि अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 5.5-6 घंटे आप मेंस पढ़िए, 2-2.5 घंटे आप प्रीलिम पढ़िए। और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का आधा महीना, या आधे जून से ही लगभग 3.5-4 महीने आप जम करके प्रीलिम पढ़िए। और भाई इंद्रधनुष में प्रीलिम चलेगा ही, भगीरथ प्लस का मेंस चल ही रहा है, भगीरथ प्लस में आप मेंस पढ़िए और 2-2.5 घंटे दे करके इंद्रधनुष में आप प्रीलिम पढ़िए। हर संडे आप टेस्ट दीजिए वहाँ पे जा करके, तो आपको कुछ भी अतिरिक्त प्रयास करना ही नहीं प्रीलिम के लिए। आप जम के मेंस पढ़िए इधर, और जब भी आपको समय मिले वहाँ के लेक्चर्स उठा के देख लीजिए। क्या करूँगा कि इंद्रधनुष का लाइव लेक्चर नहीं रखूँगा, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जाकर के उनके लेक्चर्स देखिए। हर संडे को टेस्ट सीरीज रहेंगे, हर संडे को टेस्ट लगाइए, और टेस्ट यूपीएससी वाले सारे कंटेंट बनाने वाले लोग रहेंगे, तो निश्चित तौर पे उनका स्टैंडर्ड लगभग उसी तरह से रहेगा जिस तरह से इस बार यूपी पीसीएस ने सवाल पूछा है। तो आपको एक तरफ आप मेंस पढ़ रहे हो जम करके आधे जून तक या पूरे जून तक, और दूसरी तरफ आपको जब भी समय मिल रहा है आप प्रीलिम जाके पढ़ रहे हो। यही इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, यही इंटीग्रेटेड तैयारी है। इसी की कल्पना मैंने जून 2024 में किया था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था। वो वक्त आ गया और टेस्ट बिट डेस्टिनी आ गई। जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं 100% तो श्योर हैं प्रीलिम मेरा हो रहा हुआ है, उनके लिए एक ही चीज़ है। 10 लेक्चर हुए, 10 लेक्चर में जो 8 लेक्चर तक था उसकी हिंदी अच्छी थी, उसके कंटेंट काफ़ी अच्छे थे। 9 और 10 लेक्चर में कंटेंट ठीक है, लेकिन उसकी हिंदी ट्रांसलेशन की इशू जाए। कंटेंट में कुछ हमने ऑब्जेक्टिवली, यानी कि हमारे कंटेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जिससे मार्केट में कोई कॉपी ना कर पाए, हाथ पाँव फूल जाए उसके,
और रिसर्च वेस्ट ज़्यादा हो, उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए थे। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कल रात में फाइनल हुआ था, हमने इसको स्ट्रक्चरिंग के लिए भेजा हुआ है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम कंटेंट बनाने वाले हैं मेंस का, भगीरथ का, कल 4:30 बजे तक हमारे सभी टीम मेंबर्स की मीटिंग हुई। मतलब चेन्नई से लेकर के और महाराष्ट्र तक आदमी रात के 4 बजे 5 बजे तक बैठ करके ये डिसाइड कर रहा है क्या स्ट्रक्चर होगा कंटेंट का, ताकि सभी के कंटेंट में सिमिलरिटी आ सके। कि भाई अगर शुरुआत में हमने मेंस का कंटेंट बनाया है तो सबसे पहले अभी हम तक हम टॉपिक देते थे, पीवाईक्यू की थीम देते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि टॉपिक तो रहेगा ही, उसके कितने सब टॉपिक्स हो सकते हैं, उसमें कौन सा करंट का न्यूज़, कंटेम्प्रेरी कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो भी। तो सबसे पहले टॉपिक और सब टॉपिक की लिस्ट ऊपर 4 5 6 7 8 जो भी है। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पे पूरा 360 डिग्री होलिस्टिकली कंटेंट, हर टॉपिक में एक केस स्टडी जो बॉक्स में बंद रहेगी। उसके बाद जो भी रिलेवेंट, रिसेंट, अपडेटेड और डेटा का जो सोर्स है वो भी विजुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जो दिखाई रहे हैं कोई बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मिल रहा है आपको। उसके बाद जो पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू का जो थीम है जिस पे कंटेंट अभी तक मिलता था, वो थीम भी नीचे, उसका भी कंटेंट। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को लिख दिया जाएगा ताकि आपने जो कुछ भी ऊपर पढ़ा वो कीवर्ड्स आपको नीचे एक साथ मिल गए। जो भी डेटा ऊपर आपने यूज किया, देखा, वो डेटा नीचे आपको मिल गया। और जहां जहां ऊपर आपने कीवर्ड और डेटा देखा था, अभी तक क्या था, कुछ कुछ अंडरलाइन नहीं होता, तो वो अंडरलाइन सारे रहेंगे, केस स्टडी बॉक्सेस में रहेंगे। हर टॉपिक पे मैंडेटरी बना दिया है, यानी कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर अब स्किप इस प्रोसेस को नहीं कर सकता। स्पष्ट सजेशन है मेरा, कल रात की 4 बजे की जो मीटिंग फाइनल हुई, स्पष्ट, क्लियर, लाउड एंड क्लियर मेरा इंस्ट्रक्शन था, कोई भी कंटेंट आपका अप्रूव नहीं किया जाएगा। आई विल रिजेक्ट द कंटेंट इफ़ यू डोंट एडहेयर विद द स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर में आपने नहीं दिया है तो हम आपको आपके कंटेंट की अप्रूव नहीं करने वाले। और सबसे अंत में जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस पे 2 क्वेश्चन, उनका मॉडल आंसर, जो लाइव आंसर राइटिंग आप रोज करते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया था, इस स्ट्रेटेजिक ब्रेक में हमारे लिए ब्रेक नहीं था, जान निकल रही है। अगर मैं ऐसे, तुम लोग जानते हो कुछ भी ऐसे छुपा हुआ नहीं है, कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो जो 9-10 लेक्चर जो हो चुके थे स्नेहल मैडम के, वो कंटेंट भी हम वापस ले रहे हैं, उसी जिम्मेदार कंपनी की तरह, उसी जिम्मेदार कंपैशनेट इंस्टीट्यूशन की तरह, कि जो भी बुरी चीज़ें, जो भी छोटी भी कमजोरी हमारी है, उसको हम इमीडिएटली फिक्स करते हैं। एक बच्चे ने, अब देखो ये हमारी टीम है, मैंने आज ही मैसेज किया रजत और उसको टैग करके, प्लीज इनकॉर्पोरेट द मॉडस ऑपरेंडी एंड अडॉप्ट द स्ट्रक्चर वी डिसाइडेड टुनाइट। ये कितने बजे मैं मैसेज कर रहा हूँ? रात के 4:03 पर। वी डिसाइडेड टुनाइट फॉलोड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंगली। वी हैव टू डिलीवर बेस्ट। You may have to devote more number of hours in the transition phase, but please, we will manage it in future. Now need of the hour is to make content at best. जो भी स्टूडेंट के फीडबैक होते हैं हम उसको भी चैनल टीम को शेयर करते हैं, ताकि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि हमारे आत्ममुग्धता की वजह से, हमारे किसी भी हेलुसिनेशन में, भ्रम में रहने की वजह से किसी स्टूडेंट का नुकसान हो। एक एक स्टूडेंट का सजेशन कंपाइल करते हैं, टीम मीटिंग में उस पर डिस्कस होता है कि इस स्टूडेंट ने ये सजेशन दिया है, क्या हम फुलफिल कर रहे हैं। गूगल फॉर्म उपलब्ध करा दिया है, कंटेंट से लेकर मैनेजमेंट से लेकर के हर लेवल तक जो भी सजेशन है उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के बाद थोड़ी मोड़ी ट्रांसलेशन की वजह से, या थोड़ी कुछ हम स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रहे थे लास्ट के 2 लेक्चर में, कोई स्ट्रेटेजिक ब्रेक लेगा। हमने लिया, क्योंकि हम कह चुके हैं ये भगीरथ हमारे लिए युद्ध की तरह है, जिसे हम हर हालत में जीता चाहते हैं, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन जीतने का क्राइटेरिया अपवित्र नहीं होगा, साध्य और साधन दोनों पवित्र होंगे, मीन्स और एंड दोनों पवित्र होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बात जब मैं कह रहा हूँ तब आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जून तक चुपचाप मेंस पढ़िए, साथ साथ इंद्रधनुष में आप प्रीलिम पढ़िए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जून तक कीजिए, जून के बाद से आप पूरा प्रीलिम पढ़िए। अब रही बात फीस की, तुम इंद्रधनुष लोगे तुम्हें पूरा भगीरथ मिलेगा, प्लस बेसिक लेक्चर्स भी मिलेंगे तुम्हें मेंस के। तुम भगीरथ लोगे, दोनों के कंट्रीब्यूशन सेम है, तो पूरा इंद्रधनुष तुम्हें मिलेगा। ये दोनों घर आपके, आपको कहीं नहीं जाना है। आपका अगर भगीरथ का जो कोर्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भगीरथ में हो लेकिन इंद्रधनुष मिला नहीं, इंद्रधनुष अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी तक मैं सोच रहा था 26 जनवरी से, 26 का मैं 31 जनवरी सोच रहा था, अब सोच रहा हूँ कि 4 दिन का वक्त दे रहा हूँ ताकि लोग उसमें एनरोल कर सकें।
कुछ फीचर्स हैं इंद्रधनुष के जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मेंस तो इतना शानदार चल रहा है, इंद्रधनुष में प्रीलिम में होने के वाला है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम में आपको सिर्फ 30% टाइम देना है मैक्सिमम जून तक, उसके बाद आप 100% सिर्फ आप प्रीलिम के मोड में आ जाइएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आई शेयर द स्क्रीन। देखिए, पहली चीज़ तो हमने उन सभी लोगों को जो बेस्ट हैं अपने अपने फील्ड में उनको हायर किया है। यहाँ पे हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। जो मेरिट के साथ होगा उसको हम रखेंगे काम पे, चाहे वो चेन्नई से हो अरुण, चाहे महाराष्ट्र से हो स्नेहल, चाहे रजत जैन हो, कोई भी। मोस्टली 90% लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है। रजत ने 3 मेंस लिखा है और उसका इवैल्यूएशन देखो क्या शानदार करता है, कितना डेडिकेटेड बंदा है। कल 4:30 बजे रात तक उसकी नींदें नहीं थी और वो कह रहा था सर और भी हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैं इस लड़के से बहुत प्रभावित हूँ फिलहाल के लिए। इंद्रधनुष में संक्रांति से क्रांति या मकर संक्रांति वाला संक्रांति कम, ट्रांजिशन फेज ज़्यादा है कि अभी ट्रांजिशन हो रहा है यूपीपीसीएस में, ट्रांजिशन हो रहा है आपके मन कर्म और विचारों में, ट्रांजिशन हो रहा है हमारे कंटेंट में, ट्रांजिशन हो रहा है हमारे अप्रोच में, हमारी स्ट्रेटजी में। तो ये संक्रांति वो वाली संक्रांति, वहाँ से होगी क्रांति। प्री और मेंस इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि दोनों भाषा में है, ये कहने की बात नहीं है। कंप्लीट प्रीलिम होगा, पूरा प्रीलिम पढ़ाएंगे। अब पूरा प्रीलिम में जो कुछ भी अंडर द स्काई है सब कुछ, पूरा जीएस होगा, सारे करंट होंगे, करंट के लेक्चर में खुद लूँगा, सीसैट होगा और प्लस 50 टेस्ट आपको मिलेंगे। हर संडे टेस्ट होगा। कंप्लीट मेंस में सिर्फ भगीरथ प्लस नहीं होगा, भगीरथ प्लस तो आपको पूरा मुफ्त मिलेगा ही मिलेगा, जो कुछ भी शानदार चल रहा है। बेसिक भी आपके लेक्चर्स होंगे ताकि आप यहाँ पे अगर कम कुछ रह जाए तो यहाँ से आप कंपनसेट कर सकें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उनको बैठा करके उन टॉपिक पे फिर से लेक्चर ले लिया जाएगा। जब तक आप समझ नहीं पाओगे, जब तक आप रट नहीं जाएगा, जब तक आप पूरा आत्मसात नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, भगीरथ प्लस आपके लिए फ्री रहेगा। लाइव आंसर राइटिंग आप तो जानते ही हो कि जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं भगीरथ प्लस में तो उसके अंत में हम क्या करते हैं, लाइव आंसर राइटिंग करवाते हैं। उसके बाद उसका सेक्शनल टेस्ट होता है, उसका फुल लेंथ टेस्ट होता है, उसकी लाइव इवैल्यूएशन होती है। और ये लाइव इवैल्यूएशन इतनी अंडररेटेड लोगों के बना के रखा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है अभी। देखना जिस दिन मार्केट में लोगों को पता चलेगा ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा यूएसपी निकल के आने वाला है सिविल सर्विसेज में। लेकिन मैं जानता हूँ ये लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे 2500 रुपये की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें लाइव इवैल्यूएशन की वजह से लगभग 2300 से 2400 रुपये इसका कॉस्ट जा रहा है, इनपुट कॉस्ट जा रहा है। और फिर भी हम बिना प्रॉफिट के इस स्कीम को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि भैया प्रॉफिट नहीं चाहिए। इस संस्था को लगता है इनपुट कॉस्ट निकला है उतना बहुत है। तो लाइव इवैल्यूएशन में जब 700 रुपये एक कॉपी का यूपीएससी में मिलता है कोचिंग में, तो कोई भी बंदा आकर के लाइव इवैल्यूएशन क्यों करेगा? खासकर वो जो इंटरव्यू दे चुका है इसका, वो जाएगा वजीराम रवि में, वो विजन में काम करेगा, यहाँ क्यों काम करेगा? लेकिन नहीं, सारे लोग प्रॉफिटेरियन नहीं होते हैं। उनको लगता है कि मेरे विजन में, मेरे दर्शन में कुछ आस्था है, कुछ तो भी मैं बेहतर कर रहा हूँ, इसकी वजह से वो कहता है ठीक है जो भी आ रहा है उस कंट्रीब्यूशन को आप दे दीजिए फैकल्टी को और उतने में ही हम काम कर लेंगे। ठीक है। और ये जो मेंटरशिप जिसे मैं सबसे बड़ा फ्रॉड कहता हूँ, आप देखो हमारे यहाँ मेंटर कौन है? मेंटर वो नहीं है जो आपको आके बोल वचन करते हैं, कोर्स बेचते हैं। मेंटर वो हैं जिन्होंने 3-3 मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया हुआ है। वो आपसे सवाल पूछते हैं भैया क्या दिक्कत है, बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ये प्रीलिम के बारे में है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे भगीरथ में हो चाहे इंद्रधनुष में हो, दोनों मिलेगा। ये भगीरथ है जो बहुत मासिव सफलता इसको मिली है। मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी सफलता तो किसी को भी नहीं नसीब हुआ होगा शुरुआत में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत हाथ जोड़ करके और बड़ी विनम्रता के साथ सर झुकाता हूँ आपके आगे कि आपने इतना प्रेम दिया। पूरा रिसर्च हो रहा है, 3 लोग रिसर्च ही कर रहे हैं। शोध श्रृंखला आपने देखा होगा। वैल्यू एडिशन कॉपी पेस्ट नहीं मारते हैं, प्रॉपर जो जरूरी है वहीं अपडेटेड डेटा, रिसेंट डेटा, ओरिजिनल डेटा विथ सोर्स। सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, उनके लाइव इवैल्यूएशन होते हैं, लाइव आंसर राइटिंग होती। मेंटरशिप देखते ही आप, दोनों भाषा में है। और ये इसलिए हो पा रहा है इतने सस्ते में क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे लिए फ्री काम करते हैं। मनीष फ्री काम कर रहा है, मैं फ्री काम कर रहा हूँ। बाकी फैकल्टीज हैं जिनको हम कंट्रीब्यूशन से देते हैं, अदरवाइज 2 लोग फ्री काम कर रहे हैं। तो इसलिए संभव हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता। 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स जो मेरे लिए एक बहुत महान कॉन्सेप्ट था, उसको हमने रोक के रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, ऐसे ही हम 1 टॉपिक 1 पेज का जो नोट्स है उसको हम क्या करने वाले हैं, हैंड रिटन देने वाले हैं, ताकि मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम डायमेंशंस और वैल्यू एडिशन कम समय में, कम पेज में
आ जाए, इसकी वजह से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो इसके लिए अलग से एक फैकल्टी काम करेगी जो कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट में से जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होंगे, वैलिडेशन होंगे, उनको लिखेगी और वो नोट्स बना के आपको देगी। ठीक है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया हुआ है, ये आपको मिलेगा। लाइव लेक्चर्स होते ही हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने मार्केट में अभी कुछ एडवर्टीजमेंट देखे। मैं दिल्ली में था, मुखर्जी नगर में कम्युनिटी मीट कर रहा था। वहाँ पे देखा कि 15 लेक्चर्स, 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये उनका एक, उनको लगता है कि ये उनका यूएसपी है, ये उनका प्रचार का केंद्र है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात से दुख हुआ कि हम रोज़ लाइव लेक्चर ले रहे हैं, शानदार कंटेंट बनाने के बाद में मुझ जैसे स्नेहल जैसे लोग बैठ करके लाइव लेक्चर आपके ले रहे हैं। 10 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। अगर मेंस भगीरथ का आप देखोगे तो आईएएस इंटरव्यू दिए लोग, सारे कोर्स खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं उतने टॉपिक्स पे लेक्चर हो जाएंगे। अगर एवरेज पकड़ लिया जाए तो कम से कम 125 लेक्चर होने वाले हैं। हम 125 लेक्चर ले रहे हैं मेंस के लिए, खाली जीएस का 125 लेक्चर्स ले रहे हैं। हिंदी और निबंध तो छोड़ दीजिए, और हमने ये कहीं नहीं मेंशन किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खाली पीडीएफ, सस्ता माल, कॉपी पेस्ट बेचने से भला नहीं होता है। कई बच्चों को जब तक समझता नहीं है तब तक वो लिख नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए आए हैं, और मैं कहता हूँ भारत में आने वाले कभी भी किसी भी समय तक जो शिक्षा व्यवस्था है उसका बाजारीकरण होने के प्रयास किए जाएंगे, कॉमर्शलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए। लेकिन ये भारतीय समाज सिर्फ कॉमर्शलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारत में अनअकैडमी बैजू जैसे लोग आएंगे, जाएंगे, चलेंगे, बंद हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में उनको मुनाफा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारतीय संस्कृति उपनिषद की परंपरा से गवर्न होती है, न कि बैजू और अनअकैडमी की परंपरा से। तो बैजू और अनअकैडमी का अगर जो मेन उद्देश्य जो है, अगर वो कमर्शलाइजेशन रहेगा, शॉर्ट टर्म में उनको बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में खत्म हो जाएंगे। आज भी मैं स्टूडेंट मीट के साथ क्यों करता हूँ, क्यों कम्युनिटी मीटिंग करता हूँ? मुझे शौक लगता है क्या कि मैं अपने 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये अपनी सेविंग से खर्च करके और मैं जाऊँ और मैं उसका कोई प्रचार भी नहीं करता हूँ, जाऊँ और मैसेज करूँ कि आ जाइए मिल लीजिए, और आधे घंटे उनसे मिलूँ और फिर मैं वापस आ जाऊँ? इसलिए नहीं, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि जब मैं 15 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे स्टूडेंट के बीच में ऑफलाइन ही पढ़ाने का अनुभव है। उनके साथ मैं आत्मीयता फील करता हूँ, अध्यात्म फील करता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनके सुख दुख समझता हूँ और उसको आकर के इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर भाई मैं राजा होता, अगर मैं प्रशासक होता, तो मैं जाकर के समाज में देखता क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करता। मैं टीचर हूँ ना, तो टीचर को स्टूडेंट के पास जाकर के जब तक पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, तब तक मैं क्या करूँगा आके यहाँ? ये जो स्ट्रेटजिक ब्रेक था, उस स्ट्रेटजिक ब्रेक में एक स्ट्रेटजी ये भी थी कि भाई जाकर के लोगों से प्रॉब्लम समझो। गूगल फॉर्म डाला, लोगों की प्रॉब्लम को, फीडबैक को लिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। अगर मैं डेमोक्रेटिक हूँ तो मेरी सफलता और इस संस्था की सफलता और बच्चों का सफलता, ये तीनों निश्चित तौर पे होने वाले हैं। मुझे किसी भी दुविधा में या किसी भी संशय में मैं कभी नहीं रहा कि ये विचार, ये संस्था फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोएक्टिव हैं। आपकी प्रॉब्लम पता चलती है या उससे पहले ही हम काम करना शुरू कर देते हैं, और हमें शर्म नहीं आती अपनी गलती एक्सेप्ट करने में। क्यों शर्म आएगी? हमने कोई पाप तो किया नहीं, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, शानदार प्रयास कर रहे हैं। गलती तो होगी हमसे, आप बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। किसी बच्चे का मैसेज आता है, इमीडिएटली उसे रिप्लाई किया जाता है, किसी को इग्नोर नहीं करते। हाँ, 100-200 मैसेज रोज आते हैं, इसकी वजह से कभी कोई लेट हो जाता है या कई बार उसको रिपीट करना पड़ता है। तो ये सब है। अंत में एक ही चीज़ कहूँगा, जिस सत्याग्रह का उद्देश्य इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन था, जो उनमें कहा था, कुछ एक नामकरण भी कर दिया था लोगों का, उस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का वक्त आ गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। कैलेंडर को लेकर के रोना बंद करो, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चुपचाप जून तक 70-30 के रेशियो से प्रीलिम और मेंस पढ़ो, मतलब 70% मेंस, 30% प्रीलिम। अगर तुम इस बार मेंस नहीं दे रहे हो, और अगर इस बार मेंस दे रहे हो, तो पूरा मेंस पढ़ो जून तक, उसके बाद प्रीलिम पढ़ लेना। तुमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है, तुमको कोई एक्स्ट्रा तनाव नहीं लेना है। बस करना क्या है कि भाई नहीं किया है एनरोलमेंट तो कहीं जाके एनरोल कर लो दोनों में, और उसके बाद पढ़िए। और जिस लेवल की यहाँ पे सर्विस मिल रही है, जिस लेवल की टीचिंग हो रही है, जिस लेवल का कंटेंट मिल रहा है, और जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिए मार्केट से। कमर्शलाइज्ड जो मार्केट है वहाँ चले जाइए, देख लीजिए एक बार, फिर आकर के यहाँ देख लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हफ्ते भर तक तो आपके लिए सुविधा है ही। पढ़िए हफ्ते भर तक, उसके बाद नहीं अच्छा लगता है रिफंड मिल जाएगा। इतना ही कहना है मुझे, ठीक है। इस संस्था में कभी भी ये संभव नहीं हो पाता अगर मैं और मनीष फ्री काम नहीं करते तो हम दोनों फ्री काम करते हैं, इसकी वजह से शायद हमारी कॉस्ट कम हो जा रही। तो प्लीज़ इसको देखिए। आपका कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज हम इस सेशन को लंबा नहीं करेंगे।
बोलो भैया। सर अगर आरओ टारगेट है, एक एक करके प्लीज। जी सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर आरओ टारगेट है और पीसीएस इस बार सर नहीं हो रहा है, 65 67 ऐसे ही पहुंच रहा है सर, और प्रियॉरिटी भी आरओ ही है, तो क्या करें? इंद्रधनुष का प्रीलिम का प्रयास 3-4 दिन बाद शुरू हो जाएगा। आज ही से शुरू हो जाता है, लेकिन ये कैलेंडर की वजह से 4 दिन मौका दे रहे हैं एनरोलमेंट करने पे। तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ आरओ देना चाहते हैं, सिर्फ, हाँ सिर्फ की बात कर रहा हूँ, उनको क्या करना है? हाँ, उनको क्या करना है कि जो भगीरथ है, भगीरथ में निबंध और हिंदी पढ़ें जितना समय मिले, और जो ये है इंद्रधनुष है वहाँ जाकर के प्रीलिम पढ़ें। इंद्रधनुष को कोशिश करेंगे कि आरओ के प्रीलिम के पहले मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है सर, आप करंट अफेयर खत्म करा दीजिए। नहीं, करंट अफेयर, करंट के लिए पहले भी जब फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पूछता था आयोग का पैटर्न बहुत सस्ता था, लोग रटवाते थे एक छोटी सी कोई तो भी मैं उसको क्या नाम दे दूँ इनको, जैसे सरस सलील टाइप की पत्रिकाएं आती थी ना, मैं इन मैगजीन्स को जो कंपाइलेशन बेचते थे उनको सरस सलील कहता हूँ। सरस सलील भी नहीं, सरस अश्लील कहता हूँ। ठीक है तो और सरस भी नहीं कहता, नीरस कहता हूँ। नीरस अश्लील है, अश्लीलता भी है, नीरसता भी है, किसी का नाम नहीं लूंगा। तो मुझे तो सुनो ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, करंट अफेयर जब इतना नीरस और अश्लील था मार्केट में, उसके बावजूद भी मैंने अपना ट्रेंड नहीं बदला, मैंने अपना पैटर्न नहीं बदला। दूसरा बेईमान हो जा रहा है, दूसरा गलत कर रहा है, तो उससे इंस्पायर होकर के मैं भी गलत करना शुरू कर दूं। सूरज अपनी गर्मी नहीं छोड़ेगा तो चांद अपनी शीतलता क्यों छोड़े? तो भाई मैंने तब भी क्या किया, पहले करंट अफेयर में शोध श्रृंखला चलाया, रिसर्च किया, फिर उसके बाद लेक्चर्स लिए, लेक्चर्स की क्वालिटी अब भी करंट अफेयर पढ़ा है, देख लीजिए जाके। फिर उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम किया, पैटर्न जो था उसको ध्यान में रखा, और उसके बाद क्या किया, कंपाइलेशन दिया, फिर उस पर भी लेक्चर लिया, और इतने विजुअल्स इतने ठीक तरीके से उसको बनाया ताकि आपको समझ में आए। ये काम मैं तब कर रहा था जब चारों तरफ अंधेरा था, तब भी वो टॉर्च लेकर के ऐसे घूम रहा था, दिया लेकर के ऐसे चला रहा था। तो आज जब पैटर्न बदल चुका है, आज जब यूपीएससी के जोन की चीज़ें हैं, तो हमसे बेहतर एंकर कौन होगा, हमसे बेहतर मार्गदर्शक कौन होगा? तो तनाव मत लो, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। और करंट अफेयर के लिए मैंने सोचा है कि एक तो फोर्टनाइटली मैगजीन चलेगी, महीने वाली नहीं, महीने वाली मैगजीन भी अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। मतलब अलग चीज़ कैसे है कि लोग क्या करते हैं कि मार्केट में 2-3 अच्छी मैगजीन्स हैं, उनके माल को कॉपी करते हैं, अपनी मंथली मैगजीन निकाल देते हैं और कहते हैं देखो मैं भी मंथली खेल रहा हूँ। लेकिन मैं उसको भ्रम को, उस मिथ को तोड़ने के लिए क्या करने वाला हूँ, 15 दिन पे चलाऊंगा, ताकि जो मौलिक हमारी रिसर्च है न्यूज़पेपर की बेस्ड पे, वो हम 15-15 दिन पे आपको अपडेट करेंगे। हम चाहते हैं हमसे लोग कॉपी करें, बजाय कि उनसे हम कॉपी करें। तो मैं लीड कर रहा हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। सर मैं का स्टूडेंट था, करंट अफेयर तक काफी बेहतर था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपके भरोसे रहूंगा, कल्याण हो जाएगा करंट अफेयर। डोंट वरी, बिल्कुल हो जाएगा। और भगीरथ का थोड़ा सा काम कम होगा तो जम के खेलूंगा फिर मैं, है ना, प्रीलिम में, तनाव मतलब। यस यस सर एक तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला कि मैं आपसे जुड़ा। थैंक यू भाई। दूसरा सर, मेरा प्रीलिम्स हो रहा है इस बार, बधाई। जैसे जून में मेंस है, तो आप कोशिश करना सर मई एंड तक आप खत्म करा दो, फिर रिवीजन का 1 महीना मिल जाएगा। नहीं, तुमको मैं रोक रहा हूँ इस बात पे। पहले 25 मार्च तक हम खत्म करा रहे थे, लेकिन जब लगा कि आपका मेंस जून में होने वाला है तो हमने स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया कि और कैसे हम रीशेड्यूल कर सकते हैं। अभी भी मेरा टारगेट अप्रैल लास्ट का है, अभी भी हो सकता है वो 10-15 दिन इधर उधर हो जाए जैसे स्थिति होगी, लेकिन फिर भी अप्रैल लास्ट तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अप्रैल लास्ट तक खत्म करना इसलिए भी जरूरी है कि कंटेंट में जो स्ट्रक्चर है उसमें करंट अफेयर और कंटेम्प्रेरी इशूज तो शामिल हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक नया विचार है जो मेरे 15-20 दिन से चल रहा है कि भाई जब तक मैं 1.5-2 महीने में ख़त्म करूँगा ना कोर्स, तब तक बहुत कुछ दुनिया में, देश में घटित हो जाएगा, पॉलिटी गवर्नेंस से लेकर के इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन तक। तो वो जो कुछ भी होगा 2-3 महीने में घटनाएं, वो क्या करूँगा कि मैं अपडेटेड लेक्चर में करंट अफेयर के आपको 8-10 लेक्चर में दे दूंगा पूरा। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि अगर मैं अपडेटेड लेक्चर देना चाहता हूँ, करंट अफेयर के लेक्चर्स करना चाहता हूँ सेपरेटली, जो 2-3 महीने में आएंगे, लास्ट के 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए भी मुझे 1 महीना चाहिए, और आपके लिए रिवीजन के लिए 1 महीना चाहिए। दूसरा, अग्नि परीक्षा नाम की जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, उसमें कॉस्ट जितनी है उतना ही कीमत है, तो कम से कम आप लोग इधर ठीक से कर लोगे तो उसमें से 15-20 टेस्ट भी आपका हो जाएगा, तो और पॉलिश हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। भाई यहाँ पे तो आंसर राइटिंग कर ही रहे हो, यहाँ पे टेस्ट दे ही रहे हो, और उसका ऐसा फ्लेक्सिबल है कि कभी भी तो कभी भी सबमिट करो, कभी भी लाइव इवैल्यूएशन करवाओ।
तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए भी 1.5 महीने का विंडो रखना जरूरी है ताकि आपका पॉलिश ठीक से हो सके। वो सब ध्यान में है, और ये ध्यान में इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग जब भी कोई सलाह देते हो तो इमीडिएटली उसे नोट किया जाता है, नोट करके टीम में चर्चा की जाती है। इतनी डेमोक्रेटिक टीम, मुझे लग रहा है कि अगर कोई मैं इसको लाइव कर दूँ अपनी टीम की मीटिंग को तो 2 संदेश निकलेंगे। पहला तो ये कि भाई हर व्यक्ति को चीज़ें कहने का अधिकार है। दूसरा, मैं बड़ा खड़ूस लगूंगा तुम्हें, बहुत खड़ूस लगूंगा। क्यों? शायद मैं वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल से बैठता हूँ, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, 0 इफेक्ट 0 डिफेक्ट के नाम पे काम करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरी इमेज बदल जाएगी कि इससे ज़्यादा खड़ूस तो कोई है नहीं, काम करवाना है। जैसे मीटिंग खत्म होती वैसे ही ठहाके लगाते हैं टीम मेंबर के साथ फिर से। क्यों? क्योंकि उनको पता है रोल है मेरा, नहीं करूँगा तो क्वालिटी कंट्रोल हो नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो उसका तनाव मत लो, जो भी आपके इंटरेस्ट के लिए बेस्ट होगा वो हम सब कुछ करेंगे। गूगल फॉर्म डाल दिया है, भगीरथ प्लस में पड़ा हुआ है, आप उसको भर दीजिए। आपको और कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। यस, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इंद्रधनुष अब तक मैंने उसको आगे नहीं किया था। इंद्रधनुष सबसे बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। उसका नाम ही इंद्रधनुष है, उसमें सारे रंग हैं जीवन के, एग्जाम के सारे रंग हैं। वहाँ पे प्री से लेकर मेंस तक, इंटरव्यू तक, उसी पैसे में बिना 1 भी रुपए का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा लिए हुए सब कुछ कराया जाएगा। और वो करवाने वाले लोग वो नहीं है जिन्होंने कभी प्रीलिम भी नहीं पास किया। और मैं तो पहले बोलता भी था कि भाई ये किसी लायक नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई इनको जॉब तक नहीं देगा। तो 10 रुपये पर कॉपी नहीं चेक होती। वहाँ पे सारे लोग इंटरव्यू दे के बैठे हैं, शानदार लोग हैं। तो और भी IAS का इंटरव्यू दे के बैठे हैं। PCS के इंटरव्यू को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। अभी पैटर्न बदल गया है तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ के टॉपर्स को मैं सीरियसली नहीं लेता। तो कोई सवाल है और? हाँ बोलो। स्ट्रेटेजिक ब्रेक चल रहा है सागर, शेड्यूल बन रहा है, 1 आध दिन वेट करो। ठीक है सर, कितना चांस है कि जून में मेंस होगा यूपी का? कितना चांस है भैया? कैलेंडर आ गया, देखा? कैलेंडर आ गया? ओके, कोई बात नहीं, नहीं देखा होगा टेलीग्राम। ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन। हंसो मत अखिल हंसो मत। कई लोग डिजिटल डाइट पे रहते हैं, तो तुम्हारी तरह जरूरी है टेलीग्राम खोल खोल करके झांकते रहें? उसमें क्या है? हाँ बोलो बोलो प्रिया। जय, 1 मिनट टक बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार। सर, मेरा BPSC प्री क्लियर हो गया और 90% चांसेस हैं यूपी PCS स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करने के। सर, दोनों को साथ में कैसे डील करें? बहुत कंफ्यूजन हो गया, सिलेबस भी अलग है। तो BPSC का कब है मेंस? सर, अभी शेड्यूल तो नहीं, आई थिंक अप्रैल में ही होगा। फाइन सर फाइन, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। मेरा भी प्री मतलब लिस्ट में है मेरा नाम, और यूपी ठीक है। वाला निकल जाएगा। ठीक है सूरज, गॉट इट। अब देखो, पहली चीज़ तो BPSC के मेंस में 900 नंबर का मेंस है, उसमें से 300 नंबर का इससे ये है निबंध है। BPSC स्टूडेंट्स से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टीम काम नहीं करेगी उसमें मैं काम करूंगा। निबंध के लिए मैं उनका गाइडेंस देने वाला हूँ। और निबंध ऐसा गाइडेंस नहीं कि मुंह उठा करके 15 दिन में, महीने भर में आया और कुछ भी बकवास किया चला गया। निबंध पूरा PYQ की थीम वाइज कैटेगराइज करके लेक्चर्स होंगे, लंबे लंबे मॉडल आंसर्स होंगे, इवैल्यूएशन वगैरह भी कराने की कोशिश करेंगे। और ये सब फ्री होगा। क्यों? क्योंकि निबंध में मैं जीता हूँ निबंध को। तो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, उस पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ टीम और संस्था काम करेगी उसके अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो BPSC के लिए फ्री निबंध का मैं गाइडेंस करवा रहा हूँ और उनके लिए डिजिटल बोर्ड भी ला रहा हूँ, है ना, तो ताकि उनको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो निबंध में ख़त्म करवा दूंगा। अब रही बात GS की। GS का जितना सिलेबस सिमिलर है UPSC और UPPCS के तर्ज से, वो आपका हो जाएगा भगीरथ प्लस में। जो बचेगा उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अप्रैल तक करना है। मई और जून 2 महीना फिर भी आपको मिल जाएंगे UPPCS के लिए। अगर आयोग मार्च लास्ट या अप्रैल में करवा लेता मेंस, तब भी आपके पास इतना ही समय होता जितना आप BPSC मेंस के बाद हासिल करेंगे। सबसे बेहतरीन और सबसे आदर्श स्थिति है जिन लोगों की BPSC और UPPCS मेंस दोनों निबंध करवा ही दे रहे हैं। भगीरथ प्लस से GS का मोस्ट ऑफ द हिस्सा चला ही जाएगा। सिर्फ कितने शब्दों की जो सीमा है उसी में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? निबंध पढ़ लो, भगीरथ में GS पढ़ लो, और अप्रैल और मई का महीना जो होगा, मई और जून का महीना जो होगा, उसमें आप UPPCS के बची हुई टॉपिक को देख लो। इससे आदर्श क्या होगा? UPSC वालों को भी 3 ही महीने मिलते हैं मेंस के लिए, और उसमें ऑप्शनल भी होता है। तो डरो मत, हो जाएगा। उसके लिए अलग से एक सेशन रखेंगे। BPSC के लगभग 100 मित्र या 80 या 100 के मित्र हो चुके हैं, 80 मित्र शायद या 85 हो चुके हैं, और एक 50-60 लोगों का और मैसेज पड़ा हुआ है जो क्वालिफाई कर दिए हैं, उनको ऐड करना है। उनके लिए एक सेशन करने वाला हूँ, लेकिन डिजिटल बोर्ड आ जाए सोच रहा हूँ 2-4 दिन में, ताकि डिजिटल बोर्ड पे उनका पहला निबंध का एक्सपीरियंस शानदार हो। तो फिर हम उनके साथ सेशन करेंगे और उनको बताएंगे कैसे उनको मैनेज करता है। तो ठीक है, तनाव लीजिए इसका, और सब फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री।
हाँ बोलिए सर आपके कोर्स से बस मैं 3-4 दिन पहले जुड़ा हूँ, जी। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारा बैकलॉग है, तो उसको कैसे कंप्लीट करूँ मैं? कल आप सेशन में थे जो 6:30 बजे किया था नए बच्चों के लिए? नहीं सर। ठीक है, तो आ जाया करो ना यार, मतलब कभी इधर भी आ जाया करो, झांक लिया करो ग्रुप में कि भाई कल सेशन ही इस बात का 6:30 बजे से था, कोई मतलब इग्नोर मत करो, इग्नोर करोगे तो कैसे काम चलेगा कि भाई जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक ले रहे हैं उसमें आप बैकलॉग कवर कर लीजिए 3-4 दिन में, पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू होगा फिर कंटिन्यू कीजिए। ये स्ट्रेटेजिक ब्रेक ही इसीलिए है ताकि जो लोग पिछड़ गए हैं वो अपना कवर कर लें। 2 दिन लगेगा कवर करने में, 2-3 दिन बहुत। और कोई मित्र? जी सर जी सर मुझे ये कहना है कि मेरा यूपीएससी लगभग हो रहा है, मैंने 134 अटेम्प्ट किए, 100 राइट है, अभी की जो आंसर किए हैं 34 रॉन्ग है। अब फिर सब कह रहे हैं कि 12 क्वेश्चन मिलेंगे 10 और 4 से। अरे उमा पहली चीज तो मैं इन बातों में कभी चर्चा ही नहीं करता हूँ कितने रॉन्ग कितना डिलीशन। आप एक एवरेज जोन में भी हैं तो भी, और अगर आप प्रीलिम 100% फेल कर रहे हैं तो भी जून तक मेंस पढ़ो। क्वेश्चन ही नहीं लूंगा तुम्हारा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ बातें बातें करने के लिए बात नहीं कर रहा है ना यहाँ पे, उसका सोल्यूशन चाहिए। जून तक मेंस पढ़ो चुपचाप। यस यस। हमने कहा था कि 1 पेज नोट्स को हैंड्स देने के लिए हैंडशेक। अभी आपने सुना मैंने अनाउंस किया? हाँ उसको आपने एक्सेप्ट किया, इसलिए थैंक यू। यस भाई, थैंक यू तुम्हारा कि तुमने ये मुझे सजेशन दिया। यस, तुम्हारी बात को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ मैं, है ना? हाँ सर। चलो आगे। एक मेरे मित्र हैं और वो क्या कहते हैं मुझे हमेशा, नेवर किल द मैसेंजर। जब भी आपको कोई सलाह दे, जब भी आपको कोई सूचना बताए, उस आदमी को कभी भी ना बदतमीजी से नहीं बात करना, उस आदमी को हमेशा सम्मान देना, उसको सुनना। क्यों? अगली बार से नहीं बताएगा। तो इसलिए जो भी मुझे सलाह देते हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कैन बी मेक अ ग्रुप फॉर डिस्कशन पर्पज? अरे बीपीएससी का ग्रुप बना दिया है भाई, कहाँ हो? हाँ अगला सवाल किसी का भाई है कुछ? एनीवन एल्स? हेलो सर, बोलो। अगर वो यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस मेंस कैसे मैनेज किए थे? ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ मैं कि अभी अगर यूपीएससी भी आप दे रहे तो यूपीपीसीएस का मेंस भी अगर आपका लगा हुआ है तो आप पढ़िए कुछ मार्च अप्रैल तक मेंस, उसके बाद में मार्च तक मेंस पढ़िए और 20-30% आप प्रीलिम भी पढ़ सकते हैं यूपीएससी का। उसके बाद पूरी तरीके से प्रीलिम की तरफ आप चाहिए, ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूपीपीसीएस मेंस आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपीएससी का प्रीलिम आप छोड़ सकते हैं, आपकी उम्र कम है और आप अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो चुपचाप यूपीएससी का इस बार अटेम्प्ट स्किप कीजिए और अभी बदली हुई परिस्थिति में सिर्फ मेंस पढ़िए, क्योंकि मेंस का अवसर मिलना अपने आप में बहुत जरूरी है। ठीक है? यस ठीक है, मुझे लग रहा है रिप्रेजेंटेटिव सवाल पूछ लिया है, कुछ और होगा तो कमेंट में पूछ लेना। आपके पास आईडी? हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था हाँ। कि जैसा बता रहे थे कि जो 10 लेक्चर हुए हैं उनके और पास में उनके जो डिटेल नोट्स हैं और 1 पेज 1 नोट्स है, तो सिर्फ 1 पेज 1 नोट्स है वही बदले जाएंगे ना, बाकी तो सिर्फ समान ही रहेगा? देखो निखिल, जो 10 लेक्चर्स हुए और उनके 10 कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो हैं उनकी क्वालिटी, नोट्स की क्वालिटी शानदार है। हमारे पास जितने फीडबैक आए हैं गूगल फीडबैक फॉर्म, लगभग 100 लोगों ने फीडबैक सबमिट किया है। 100 में से लगभग 92-93 लोगों ने कंटेंट को बहुत शानदार बताया है। और शानदार मतलब एक होता है गुड नहीं, बहुत शानदार। मार्केट में ऐसा कंटेंट नहीं अवेलेबल है। लेकिन जिन 8 लोगों ने सजेशन मुझे दिया कि आप ये इम्प्रूव कर लीजिए, उनके सजेशन से भी आगे बढ़ करके हमने 3-4 दिन में पूरा प्रॉपर रिसर्च किया कि कैसे कंटेंट को इतना अच्छा करना है कि मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी आपको देखना ना पड़े, कुछ भी अलग से ना पढ़ना पड़े। बेहतर पहले से था। निबंध में आया था यूपीएससी के, देयर इज ऑलवेज बेटर ऑफ एवरी बेस्ट। दुनिया में जो बेस्ट है उसका भी एक बेटर होता है। हम जो कर रहे थे वो ऑलरेडी बेस्ट था, लेकिन उसका भी बेटर होता है। उसी बेटर को करने के लिए हम फिर से अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। वो अमेंडमेंट होगा 9वें और 10वें लेक्चर के कंटेंट में, जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है। क्यों? उसमें थोड़ी सी कमियां लगी। बाकी जो 1 से 8 तक लेक्चर हैं उनके कंटेंट में कोई कमी नहीं, उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। 9वें 10वें लेक्चर का कंटेंट हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव का, और समरी की जहां तक बात है पूरी समरी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है? यस थैंक यू सर। बोलिए। सर जैसे मैं इंद्रधनुष बैठ लिया हूँ तो सर अभी तो सर मैं भागीरथ को उसका एक्सेस नहीं मिल पा रहा, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर सर नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, उसका प्रयोग कब से? हाँ, तो क्या हो रहा है कि अब मान लो इंद्रधनुष किसी ने लिया, मैंने कहा इंद्रधनुष लोगे तो भगीरथ भी मिलेगा, भगीरथ लोगे तो इंद्रधनुष भी मिलेगा। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? एक ही घर के 2 अलग अलग रूम है, ठीक, और उनके बीच में दीवार है।
वो दीवार है टेक्नोलॉजी की दीवार, जो एक दूसरे के पास जाने से रोकती। ठीक, ये तो पहली बात है। तो एक तो वो टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन देना पड़ेगा। दूसरा, भगीरथ में लाइव इवोल्यूशन होता है जिसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब भी उनके टेस्ट होता है लाइव इवोल्यूशन, आईएएस के इंटरव्यू दिए हुए लोग लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसे कंपनसेट करना पड़ता है। ये मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं आपको सारा कंटेंट दूं और उसके साथ लाइव इवोल्यूशन भी दूं। ऐसा करने से बैंक लोन, आईएमएफ भी मुझे बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर भगीरथ के सभी बच्चों को मैं इवोल्यूशन दे दूं वहाँ और इंद्रधनुष के सभी बच्चों को इवोल्यूशन दे दूं यहाँ, तो बहुत घाटे में चले जाएंगे। इसलिए भगीरथ प्लस के सभी बच्चों को इंद्रधनुष का सभी कंटेंट, सभी लेक्चर, सब कुछ मिलेगा। इंद्रधनुष के सभी बच्चों को भगीरथ प्लस का सब कुछ मिलेगा, सिर्फ लाइव इवोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर लाइव इवोल्यूशन चाहिए तो उसकी इनपुट कॉस्ट कितनी है वो देखने के बाद में उसको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि एडमिशन बहुत सस्ते रेट पे हुए हैं। इतना सस्ता हुआ है कि बस सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं जैसे तैसे। तो ये जब तक सोल्यूशन नहीं मिल जाते तब तक हम इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं। 2-4 दिन में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इंद्रधनुष के जैसे रोल आउट होगा वैसे ही भगीरथ का सारा कंटेंट इंद्रधनुष में ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली। यस भाई, ठीक है। चलते हैं अंत में एक ही आग्रह उपस्थित लगभग 125 लोगों से, और वो आग्रह ऐसे है कि सिर्फ आपका भला हो, पड़ोसी का नहीं। ये अगर सोचोगे तो ना आपका भला होगा, ना पड़ोसी का और ना मेरा। इस संस्था को चलाने के लिए, सत्याग्रह को चलाने के लिए, प्रयास को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अच्छे लोगों को लाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि यूपीपीसीएस के फील्ड में इससे पहले किसी भी टीचर ने, किसी भी संस्था ने 4 लोगों को, 6 लोगों को अगर सेलेक्ट करना है फैकल्टी के तौर पे तो 53 लोगों का इंटरव्यू किया होगा, और ऐसे लोग जो आईएएस का इंटरव्यू दे चुके। इंटरव्यू लेने में 1.5 घंटे हमने इंटरव्यू लिए लोगों के। वो अगर वीडियो रिवील कर दूँ, उनकी प्राइवेसी इसलिए नहीं करूँगा, वीडियो रिवील कर दूंगा, तुम कहोगे यार इतना तो ग्रिल उनको यूपीएससी ने नहीं किया होगा। तो इस स्टैंडर्ड को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं फ्री काम कर सकता हूँ, मनीष कर सकता है, लेकिन सारे लोग नहीं कर सकते, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लोगों को बताइए इंद्रधनुष का ऐसा प्रयास है जहाँ पे भगीरथ प्लस आपको मिल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। कंटेंट की क्वालिटी नहीं पसंद आती, हफ्ते भर में रिफंड लीजिए। आप एप्लीकेशन पे कुछ कंटेंट देखिए, रिसर्च बुकलेट देखिए, यूट्यूब पे पढ़े हुए कंटेंट देखिए, इवैल्यूएशन देखिए, क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, लेक्चर की क्वालिटी देखिए। और अगर इसके कंपैरिजन में कहीं पे भी कुछ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसे बहुत कम है इसलिए सस्ता माल अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। पैसे तो छोड़ ही दो, समझ लो ये 50,000 का कोर्स और फिर भी मार्केट में इस स्टैंडर्ड का है तो आप मत लो, वहाँ ले लो। रिकमेंड कीजिए, लीजिए आप और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। लेट द वर्ल्ड अवेयर। ठीक है, इतनी ही प्रार्थना है आपसे। उम्मीद करता हूँ कि आयोग ने जो अवसर दिया है, सु अवसर दिया है इंटीग्रेटेड स्टडी का, इसका हम लाभ उठाएंगे और इस जो जटिलता है, जो जन्म मरण का जो दुष्चक्र है प्रीलिम मेंस इंटरव्यू का, इससे मुक्त होंगे, मोक्ष मिलेगा और उस मोक्ष के लिए मदद करेंगे हम मैत्रेय। ये और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं, चलो बाय।